ओके सर। मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप कज़ाफ़ी स्टेडियम देख रहे हैं, अब इसमें फाइनल नहीं होगा और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल ना होने की वजह इंडिया का फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। इस टूर्नामेंट के लिए क्या प्लानिंग की गई और किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके हुक्काम, इंक्लूडिंग चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंक्लूडिंग मी, पाकिस्तानी मीडिया जितना चवल बना, इसकी मिसाल नहीं मिलती, मैं मानता हूँ। अब इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा मैं चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला सेमीफाइनल हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इस मैच को डिस्कस करूं तो मुझे तो पता नहीं, आज समझ नहीं आई जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम ने कैचेस छोड़े हैं। और ये कैच छोड़ना ऑस्ट्रेलिया टीम को के साथ मैच नहीं करता। मतलब अगर ये कैच पाकिस्तान टीम ने छोड़े होते तो आपको बिल्कुल 1 मिनट में हजम हो जाते। ये कैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने छोड़े और ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े मैच में कैचेस नहीं छोड़ती। और तकरीबन मुझे लग रहा है कि स्टीव स्मिथ की विकेट और उसके बाद जिस तरह मैक्सवेल आउट हुआ, अगर कोई 20 से 25 रन और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इस बोर्ड पर होते तो आपको इतनी आसानी से इंडिया जीतता हुआ नजर नहीं आता। अब चलते हैं वापस दुनिया क्रिकेट की तारीख में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तारीख में आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि कोई टीम किसी भी टूर्नामेंट में एक वेन्यू पर रहकर इतने सारे मैचेस खेले। आप सोचें, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लानिंग क्या की गई। इवन ये चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया को दे दी जाती तब भी इंडियन टीम एक वेन्यू पर रहकर नहीं खेल सकती। तो और अगर आप एक वेन्यू पर रहकर नहीं खेल सकते तो आपको एक बैलेंस टीम बनानी है। अब जो बाकी 8 टीमें थी, चले 4 को निकाल दें, पाकिस्तान तो बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, उसको निकाल दें। जो बाकी 4 टीमें चले सेमीफाइनलिस्ट की कर लें, उन 4 टीमों ने या उन 8 टीमों ने चैंपियंस ट्रॉफी के अपनी टीमें सेलेक्ट की अपने दिमाग में रखते हुए लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई को वेन्यू, जबकि इंडियन टीम ने सिलेक्शन की अपनी टीम की सिर्फ एक दुबई के वेन्यू को रखकर। और ऐसा दुनिया क्रिकेट में कभी नहीं हुआ। ये एक ऐसा बैलेंस को ख़राब कर रहा है टीम सिलेक्शन में, जिस पर आपको इंग्लिश प्लेयर, साबिक इंग्लिश प्लेयर, बड़े बड़े नाम नासिर हुसैन से लेकर आप कौन कौन से नाम ले जो चीखते पुकारते नज़र आते हैं। और ये बात डिफरेंस नज़र आ रही है। माफ़ कीजिएगा, अगर ये डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने में सबसे ज़्यादा नाकाम कौन रहा? आईसीसी नहीं। इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने में सबसे ज़्यादा नाकाम कौन रहा? पीसीबी। क्योंकि पीसीबी को ये लग रहा था कि हमें टूर्नामेंट मिल जाए, और ये बात पीसीबी से ज़्यादा बीसीसीआई जानता था। और जय शाह जिस तरह आईसीसी में आए, सो आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर जिस तरह इस इवेंट को, अब मुझे याद आ रही हैं वो टाइम्स, याद आ रहे हैं जब इंडियन टीम ने कहा कि जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, 100 दिन रह गए, यहाँ से लोग गए, मैं खुद यहाँ पर हम परेशान थे। एक 10 या 15 मिनट की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान की फतह हो गई, पाकिस्तान विक्टोरी में अब चलाना पड़ता था। हम नेशनलिस्ट हैं, हम समझ नहीं आती थी यार इंडियन इतने हमसे, हमारे पास आखिर कौन से ऐसे आर्गूमेंट्स होंगे, कौन सी ऐसी दलीलें होंगी, कौन से ऐसे हमारे पास बड़े अल्फाज थे जिस पर इंडियन हमारे सामने इस तरह जो है वो हमारी बात मान गया। और अब समझ आई कि उन्होंने बाकायदा, उनको पता था कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट के लिए पागल हुआ है और हमें उसको प्रेशराइज करना है इंडियन टीम ना भेजकर। और फिर रिजल्ट में हम ढोल बजाते हुए आ रहे थे, ओहो हाइब्रिड मॉडल आ गया, ओहो फ्यूजन मॉडल आ गया, और जीत होगी पाकिस्तान टीम की। अब उस हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पे उन्होंने उसका रिजल्ट क्या लिया, ये किसी बंदे ने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया कि यार इंडिया की टीम एक ही ग्राउंड में रहेगी, उनको ट्रैवल भी नहीं करना, उनको उसी ग्राउंड की पिच के मुताबिक टीम सेलेक्ट करनी है उनको। अब अच्छा, फिर कई लोग मेरे जैसे बेवकूफ़ ये समझ रहे थे यार 4 स्पिनर के साथ, ये 5 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वो बुमराह नहीं है। वो भाई उन्होंने सारा मैथमेटिक्स किया हुआ था। बाकी टीमों का मैथमेटिक्स था 4 वेन्यूज़ का, उनका मैथमेटिक्स था 1 वेन्यू का। और 1 वेन्यू भी उन्होंने ऐसे बैठे वहाँ पर, वहाँ की कंडीशन से लेकर, मतलब 14 या 15 फरवरी को इंडिया की टीम उस ग्राउंड के अंदर घुसी है दुबई के, और आज 9 तक वो कम से कम वहाँ पे है। अब तो 9 तक तो है ना। सो कोई भी टीम किसी एक वेन्यू पर इतने टाइम रही होगी। आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट छोड़ें, एशियन कप को छोड़ें, बायलैटरल सेंस में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, बायलैटरल सेंस में, टेस्ट मैचेस की सेंस में ऐसा नहीं हुआ होगा, बीजीटी में भी इतना फर्क नहीं पड़ा होगा कि यार आपकी टीम कोई एक वेन्यू पर इतना टाइम गुजारे। सो दुनियाई क्रिकेट की तारीख में एक वेन्यू पर इससे ज़्यादा कोई टीम स्टे नहीं कर सकी जितना टीम इंडिया को स्टे कराया गया। और अब आपको अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी नज़र आ रहा है, उनके प्लेयर को भी नज़र आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन भी अभी बोलेंगे आपको, ऑस्ट्रेलियन हार के बाद वो भी बोलेंगे कि यार कम से कम आप फेयर प्ले तो दें ना, आप इक्वालिटी का चांस तो दें। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। अब आप मेरे पीछे जो कज़ाफ़ी स्टेडियम देख रहे हैं, बड़ा धमाकेदार अंदाज में बना था, ये बड़ा धमाकेदार अंदाज में पाकिस्तान
मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पे अब 8-9 अरब पता नहीं कितने लग गए, 13 अरब टोटल थे, अब बाकी स्टेडियम में कितने लगे, और उन 8-9 अरब में छतें लीक करने से लेकर क्या क्या हुआ ये नोबडी नोज अंदर क्या है, क्योंकि ये नो गो एरिया, जो नया क्रिकेट स्टेडियम की बिल्डिंग है ना वो नो गो एरिया, वो वहाँ पे जा कोई नहीं सकता सिवाय चेयरमैन साहब या जो लोग यहाँ पर उनकी तरफ से गेस्ट बुलाए गए हों। सो इस पूरा कदाफी स्टेडियम को अब हम एक सेमीफाइनल देखें न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका का, और उसके बाद इस कदाफी स्टेडियम में आपको कुछ भी चैंपियंस ट्रॉफी का तो फाइनल नहीं होगा। पाकिस्तान टीम उसके बाद तैयारी करेगी, न्यूजीलैंड चली जाएगी, फिर आके PSL के कोई मैचेस यहाँ पर होंगे। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जिस तरह प्लानिंग के साथ इंडियन टीम ने एक वेन्यू पर रहकर क्या 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 क्रिकेट के तारीख में नए बाब रकम किए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर नहीं मिलती तो ये भी अब देख लेना चाहिए कि क्रिकेट पर ICC पर उनकी मोनोपोली ने इस गेम के लिए एक टीम के लिए सर्कमस्टांसिस कितने सख्त बनाने शुरू कर दिए। और अगर ये रहा तो आप भी देख लेंगे, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको क्रिकेट टूर्नामेंट जो ICC के इवेंट्स होंगे, आप फिर वो कहेंगे ना इंडिया एक तरफ बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक तरफ। सो दुनियाई क्रिकेट में इस ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये चीज़ अब याद तो रखी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा बेवकूफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जिसने अब अच्छा मैं इस पे एक और चीज़ जो आपको बताना चाहूँ, अब इस यूएन मॉडल का रेसिप्रोक आना है एशिया कप पे या T20 वर्ल्ड कप पे। और मैं आपको पहले लिख के देता हूँ, आप ये ना समझिएगा कि इंडियन बेवकूफ़ हैं और वो आपको एशिया कप T20 के फॉर्मेट में जो ना उसमें या वर्ल्ड T20 कप में आपको इसी तरह कोई आपको एक वेन्यू दे देंगे जहाँ पर आप बड़े धड़ल्ले से बैठे होंगे और आप कहेंगे यहाँ तो हम 3 ग्रुप मैचेस खेलेंगे और ऑनवर्ड अगर सेमीफाइनल फाइनल है। नहीं, पहले बात तो ये है कि एशिया कप अब उसकी चेयरमैनशिप मोहसिन नकवी साहब के पास आ रही है, ये भी जानबूझ के आ रही है ताकि आप लगें कि ये आपके पास चेयरमैनशिप है तभी फैसले में, और उसको एशिया कप को शिफ्ट करवाने की कोशिश की जा रही है ओमान में कहीं गल्फ के अंदर, और वो एक वेन्यू पे होगा तो फिर सारी टीमें उसी वेन्यू पर होंगी। और ये फिर आप सुनेंगे, ये बिल्कुल एक आप कहानी सुनेंगे मोहसिन नकवी की कामयाबी, और आपको ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हो गई और फिर हम भंगड़े बजाएंगे। बहरहाल अच्छा, फिर उसके बाद T20 में भी अब देखिएगा उस वक्त तक ये इस फ्यूजन मॉडल का कोई ना कोई हल ऐसा निकालेंगे जिसमें आपको वो एडवांटेज नहीं मिल सकता जो इंडियन टीम को इस वक्त मिला है, क्योंकि इंडियंस जानते हैं ये एडवांटेज के क्या फ़वायद हैं। सो बहरहाल कदाफी स्टेडियम में अब फाइनल तो नहीं होगा, और ये ICC इवेंट्स या दुनिया क्रिकेट की इवेंट में पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा जो मेज़बान मुल्क में उसका फाइनल नहीं हो रहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिरी बार 1996 का ICC वर्ल्ड कप का फाइनल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के दरमियान हुआ था।